कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छा रहिए, एकदम घर पे सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़िए। हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और होमवर्क भी टाइम पे सबमिट कर रहे हैं। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो धीरे धीरे अपना प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं। जिनके पास फ़ोन नहीं है वो तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, फिर भी किसी न किसी के थ्रू वो पढ़ पा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले पार्ट में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में यानी इंडेक्स के बारे में समझा था। सारे लॉ को हम लोगों ने कवर अप किया था। सिंप्लीफिकेशन भी, ये फॉर्मूले टाइप का कुछ क्वेश्चंस को भी उस दिन देखा गया था, एग्जाम्पल भी दिया गया था। आज हम लोग कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, स्पेलिंग पे नहीं जाओगे क्योंकि स्पेलिंग मैथ्स में स्पेलिंग पे फोकस नहीं करोगे, आप लोग सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे। बहुत बच्चों के मन में क्या हो जाता है कि मैं किस टाइप से बनाऊं, मैं लिखूं क्या। अरे लिखने का गोली मारो, पहले सॉल्व करो। ठीक है, पहले उसका सॉल्व। ये कोई आर्ट सब्जेक्ट नहीं है कि जितना सुंदर लिखोगे उतना ज्यादा नंबर्स मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नंबर देखिए सेम है दोनों नंबर, a प्लस बी a माइनस बी। यू नो a plus b into a minus b. What is this? This formula of a square minus b square. So here here a is 3 and b is root 3. So a square minus b square. A square of 3 is 9. But root 3 is an irrational number. So square of root 3 is only 3. Subtract 9 minus 3 equal to 6. Your answer. प्रोडक्ट करो फिर माइनस करो, इससे अच्छा फॉर्मूला पे लिख लो और माइनस कर दो, आपका रिजल्ट प्रस्तुत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी है क्या, a माइनस बी है, ये तो दोनों डिफरेंट नंबर है। तो प्रोडक्ट तो हम लोगों को आता है, मल्टीप्लाई करने आता है ना। तो क्वेश्चंस को देख लो, सब क्वेश्चन नहीं बताएंगे। ये प्लस बी दी होल स्क्वायर पे आप लोग सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन ये बता दे रहे हैं, ये पहले बता देते हैं, उसके बाद ये समझा देंगे। क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ओके, सबसे पहले हम लोग ऐसे सजा लेते हैं, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 सजा लिए। अब इसका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है तो 3 में इन दोनों से, फिर रूट 3 में इन दोनों से लिखते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 होगा ना, प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट ए इंटू रूट बी, क्या होता है रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। अब जरा देखो, ये क्या ये इमली इमली है, क्या ये मैंगो मैंगो है, रूट 2 है रूट 3 है, तो क्या ये आपस में ऐड होगा, नहीं ना होगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। यही देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा ये क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अगर रूट 3 रहता है, ये भी रूट 3 रहता है, तो 3 रूट 3 2 रूट 3 मिलकर के क्या हो जाता, 5 रूट 3, बट ये तो डिफरेंट है, तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस देखिए, ये वाला तो आप लोग समझ रहे हो, ये एक कास्ट का है ना, रूट 2 कितना रूट 2 20 रूट 2 और 5 रूट 2 मिलकर के कितना रूट 2 25 रूट 2। ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर पे निकाल लोगे, ये वाला वैल्यू देख लो कैसे निकालोगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सजा करके इसका वैल्यू निकाल दोगे। कैसे, 32 2 रूट 5, 32 किसके पावर 5 होता है, 2 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू 2/5। पावर में अगर पावर का पावर हो तो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये
क्या ये सेम कंडीशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, या सिंप्लीफाई करना है? तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए √5 है, तो इन सारे कंडीशन को हम लोग √5 के रूप में लाएंगे, तब सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45, -3 × 4 × 5 लिख सकते हैं 20 को, प्लस 4√5। क्यों लिखे इस केस में? ताकि √5 के रूप में लाने के लिए। 9 3 का स्क्वायर है तो 3√5, माइनस 4 2 का स्क्वायर है तो इधर निकलेगा, तो 3 2 = 6√5 प्लस 4√5। देख लीजिए सब सेम हो गया, तो 4√5 और 3√5 कितना हो गया, 4 3 7√5 माइनस 6√5। देखिए कितना आसानी से समझ गए, 7 में से 6 निकल जाएगा, कितना होगा? अब कहोगे सर लिख दीजिए 1√5, तो बात तो सेम ही है। इसका मतलब क्या, 7√5 में से 6√5 निकल गया तो √5 आंसर हो गया। समझ में आ गया? हम लोग यहीं पे थोड़ा सा रेशनलाइज सीख लेते हैं, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। कभी भी रेशनलाइज किया जाता है तो डिनोमिनेटर को क्या किया जाता है, रेशनल नंबर में लाना होता है। तो कैसे रेशनलाइज किया जाएगा किसी नंबर का, ये हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 1/√7 है, क्या ये रेशनल नंबर है? डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको रेशनल लाना है। ठीक है, क्या करना है, रेशनल लाना है, तब रेशनलाइज होगा। तो यहाँ पे √7 को रेशनल नंबर लाने के लिए √7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √7 अपन √a × √a क्या हो जाता है, a हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 7। रेशनल आ गया, रेशनलाइज हो गया। ये तो सिंपल था, मतलब बहुत छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा लेवल बढ़ा लिया जाए। 1/√3 प्लस √2, इसको रेशनलाइज करना है। ये डिनोमिनेटर इरेशनल है, रेशनल लाना है। जब दो नंबर इरेशनल हो, यहाँ प्लस हो, तो ऊपर नीचे नंबर सेम रहेगा, चिन्ह बदल के प्रोडक्ट किया जाता है, गुना किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन को, 1/√3 प्लस √2। ये प्लस में है तो ऊपर क्या करेंगे, माइनस √3 माइनस √2, और फिर नीचे भी लिखेंगे √3 माइनस √2 लिखते हैं। ये तो जैसे कहते हैं ऐसे √3 माइनस √2 अपॉन a + b a - b, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्या होगा बाबू, 3√3 माइनस √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी हमारा क्या आ गया, रिजल्ट 1 आएगा। तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिख सकते हैं √3 माइनस √2/1 भी लिखोगे तो सही है, नहीं भी लिखोगे तो भी सही है, यानी ये हमारा आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, अगर यहाँ पे माइनस होता तब। आज सिंपल सिंपल ही सीखिए, फिर कल हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। 2/√5 माइनस √3, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/√5 माइनस √3। ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 2 × √5 प्लस √3। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 5 2 = 10 कर देते हैं रूट में। ये क्या है, रेशनल, ये इरेशनल, प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल। तो ये लिख लिए a - b a + b, a + b a - b, बात वही है, इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो √5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्या होगा रिजल्ट, 2 × √5 प्लस √3, ये √5 का स्क्वायर 5 - 3 √3 का स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2,
यहाँ देखो 2 प्रोडक्ट में है तो कैंसिल हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा इसी टाइप का, और आप लोग सॉल्व करोगे। फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक रैशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे आपको x इक्वल टू दे दिया रहता है 1/√2, चाहे यहाँ पे √3 प्लस √2, और कहीं पूछ दिया जाता है x² प्लस 1/x²। इस टाइप का टिपिकल टाइप क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग पोलिनोमियल पढ़ चुके हो, फॉर्मूला पढ़ चुके हो, इसको रेशनलाइज पहले किया जाएगा तब वैल्यू निकाला जाएगा। तो ये हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। जैसे सीरियल में देखते हो, ऐसे सीन पे जाके वीडियो स्टॉप होगा कि आपको अगले दिन देखना ही देखना है। जैसे मैं एक पहले सीरियल देखता था, तेरे नाल इश्क, उसमें ऐसे सिचुएशन पे ले जा करके वीडियो रोकता था कि मुझे लगता था कि बस अगले दिन ही मैरिज होने वाला है, अगले दिन ही होने वाला। वैसे करते करते मैं 1 मंथ देख लिया, मैरिज हुआ ही नहीं, तब से मैं सीरियल देखना ही छोड़ दिया। तो इसलिए आप लोगों को ये दे दिए ताकि आप लोग अगले दिन एक्टिव रहो कि ये मुझे सीखना है। तो आप लोग एक्टिव रहोगे, और इस पे मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप लोग होमवर्क में सॉल्व करोगे। बाय माय डियर स्टूडेंट।